कहानी की शुरुआत दो भाइयों से होती है। ये है लेम और ये है ब्रूस। दोनों घूमने निकले होते हैं और एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक शॉपिंग मॉल दिखाई देता है और वे सोचते हैं क्यों न थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए। वे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और लेम अपना डॉग उठाता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। उसी शॉपिंग मॉल में एथेना और लिल्नी भी होती हैं। वो भी वहां घूमने आई होती हैं। दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं और तभी एक ओरियो बिस्किट का डिब्बा उठाती हैं तो अचानक उनके सामने ब्रूस आ जाता है। एथेना और लिल्नी डर जाती हैं। ब्रूस बिना कुछ बोले उनकी तरफ देखकर ट्रॉली लेकर निकल जाता है, लेकिन उस ट्रॉली में चाकू, हथौड़ा और इस तरह के औजार होते हैं जिससे वो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाती हैं। फिर एथेना अपने दोस्तों के साथ बिल काउंटर पर खड़ी होती है और पेमेंट कर रही होती है कि तभी उसे लेम का डॉग दिखाई देता है। वह उसके पास जाती है और खेलने लग जाती है। इतने में लेम आता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन एथेना डर जाती है। लेम उसका हाथ पकड़ता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड कूपर आकर लेम को धक्का मारता है। इससे लेम की आइसक्रीम गिर जाती है और वह अपने मुंह को अजीब तरह से घुमाकर देखता है, जिससे सभी डर जाते हैं। तभी ब्रूस आता है और पूछता है क्या हुआ। फिर वह अपने कंधे पर हथौड़ा रखता है और कहता है मेरे भाई से पंगा लोगे। ये सुनकर एथेना कूपर से कहती है सब लोग देख रहे हैं, और फिर एथेना और उसके दोस्त वहां से निकल जाते हैं। फिर जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो ये लोग उन्हीं के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ये है इवान जो गाड़ी चला रहा होता है। उसके पीछे एडवर्ड बैठा होता है और उसके साथ एक और लड़का होता है जिस पर कैमरा होता है। रास्ते में इनकी गाड़ी एक बकरी से टकरा जाती है। ये लोग बकरी को वहीं छोड़कर आगे निकल जाते हैं। उधर लेम और ब्रूस भी उसी रास्ते से आ रहे होते हैं। ब्रूस लेम से कहता है तुम अच्छे कपड़े पहनो, फिर देखना तुम हीरो लगोगे। लेम जवाब देता है मैं क्या करूं, मेरी शक्ल ही मनहूस है। उसी रोड पर दो पुलिस वाले भी चेकिंग कर रहे होते हैं और उन्हें लेम और ब्रूस की गाड़ी नजर आती है। जब वे गाड़ी रोकते हैं तो लेम और ब्रूस उसी बकरी को हटा रहे होते हैं, लेकिन बकरी के ऊपर कपड़ा पड़ा होता है। पुलिस वाले कुछ और ही समझ लेते हैं। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पुलिस वाले उन्हें जाने देते हैं। फिर जब वे जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी से एक खुदाई वाला औजार नीचे गिर जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता और वे आगे निकल जाते हैं। असल में ये लोग यहाँ एक घर देखने आए होते हैं। जब वे घर देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। इस पर ब्रूस मकान मालिक से कहता है थोड़े कम फिल्टर लगाया करो, ये फोटो और असली घर तो कहीं से मेल ही नहीं खाते। इसके बाद वे लोग घर को अंदर से देखते हैं। ब्रूस को तो घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन लेम को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वे लोग वह घर ले लेते हैं। उधर एथेना और उसके दोस्त एक आलीशान होटल में मजे ले रहे होते हैं और कूपर उनके लिए खाना बना रहा होता है। इधर लेम और ब्रूस अपनी गाड़ी से सामान उतारकर घर के अंदर रख रहे होते हैं। इसके बाद जब ब्रूस एक लकड़ी को हाथ लगाता है तो वो टूट जाती है और ऊपर से एक लकड़ी गिरती है, लेकिन लेम उसे बचा लेता है। फिर ब्रूस को एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है और ये दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर लाइट नहीं होती, इसलिए ये लोग टॉर्च लेकर जाते हैं। वहां अंदर बहुत पुराना सामान होता है। लेम एक चीज को देखकर डर जाता है, जिस पर ब्रूस उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। जब लेम टॉर्च ब्रूस के चेहरे पर डालता है तो वो भी डर जाता है। फिर ये दोनों उस चीज को ध्यान से देखते हैं। उसी जगह इन्हें एक बंदूक भी मिलती है जिसमें 2 गोलियां होती हैं। वहीं इन्हें एक मरा हुआ बकरा भी मिलता है जिसे ये दोनों जमीन में दफना देते हैं।
इसके बाद ये लोग मछली पकड़ने चले जाते हैं। उधर रात को जब एथेना को ठंड लगती है तो कूपर उसे अपनी जैकेट दे देता है। इसके बाद वो एथेना को बताता है कि यहाँ एक भूत भी रहा करता था। क्योंकि मेरे दादाजी इसी शहर से थे, उन्होंने मुझे बताया था कि गांव वालों ने उस भूत को पकड़ लिया था। फिर जब दादाजी उसके पास गए तो उस भूत ने एक चीज फेंकी जो दादाजी के सिर में लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद एक पंडित को बुलाया गया, लेकिन पंडित भी उसे काबू नहीं कर सका। इस पर भूत ने गुस्से में आकर पंडित पर थूक दिया। फिर गुस्से में आकर पंडित ने उसे चांदी की गोली से मार दिया। यह है वो पंडित जो इस समय बीमार है, और यह है उसकी पत्नी। जब उसकी पत्नी कमरे से बाहर जाती है तो अचानक एक किताब खुल जाती है और उसमें एक ऐसा पन्ना खुलता है जिस पर कोई अजीब सी चीज बनी होती है। उधर एथेना जब बाथरूम से होकर लौट रही होती है तो वह कूपर की बातें सुन लेती है कि एथेना के साथ तो मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ। यह सुनकर एथेना वहां से रोती हुई भाग जाती है। इधर लेम और ब्रूस दरिया किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी एथेना वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह लेम और ब्रूस को देखती है, उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। फिर ब्रूस तुरंत पानी में कूद जाता है और उसे बाहर निकालता है। यह सब एथेना के साथी भी देख रहे होते हैं। लेम और ब्रूस एथेना को अपने घर ले जाते हैं। अगली सुबह जब एथेना उठती है तो वह एक औजार उठाती है और ब्रूस पर हमला कर देती है, लेकिन ब्रूस किसी तरह बच जाता है। इसके बाद वे दोनों एथेना को समझाते हैं और उसे खाना देते हैं। फिर तीनों के बीच काफी बातें होती हैं और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। उधर बाहर एथेना के बाकी साथी भी आ जाते हैं। ब्रूस उस समय लकड़ियां काट रहा होता है और जेस्पर उसे छिपकर देख रहा होता है। जब ब्रूस एक लकड़ी काटता है तो उसमें से बहुत सारी मक्खियां निकलती हैं जो उसके पीछे पड़ जाती हैं। ब्रूस भागता है और जेस्पर व उसके साथी उसे देखकर डरकर वहां से भाग जाते हैं। इसी दौरान लिल्नी को एक लकड़ी लग जाती है। जब जेस्पर और उसके साथी लिल्नी को घायल देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह सब ब्रूस ने किया है, और इनका एक साथी जो पहले ही पुलिस के पास चला गया होता है। उधर एथेना और लेम लकड़ी का एक बॉक्स बना रहे होते हैं और ब्रूस लकड़ी का पाउडर तैयार कर रहा होता है। उसी वक्त एडवर्ड ब्रूस पर चाकू से हमला करने आता है, लेकिन गलती से चाकू उसी के अपने पैर में लग जाता है। इधर जब जेस्पर और कूपर लेम पर हमला करने ही वाले होते हैं तो एथेना यह सब देख लेती है। लेम के पैर से एक मशीन पानी में गिर जाती है। फिर जब इवान हमला करने के लिए दौड़ता है तो उसका पैर पानी में चला जाता है और करंट लगने से वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद जेस्पर हमला करता है, लेकिन उसका पैर एक रस्सी से टकरा जाता है, जिससे उसके हाथ से औजार ऊपर हवा में चला जाता है और वही औजार एक डिब्बे में गिर जाता है जो उसके सिर पर लग जाता है और जेस्पर भी बेहोश हो जाता है। फिर एडवर्ड ब्रूस पर दोबारा हमला करता है, लेकिन ब्रूस साइड में हट जाता है और एडवर्ड मशीन में चला जाता है। इस घर की जो मशीन होती है वह अब एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। उधर पुलिस भी अब उनके घर की तरफ आ रही होती है, लेकिन उनकी गाड़ी उस औजार से टकरा जाती है जो कहानी की शुरुआत में गिरा था। इसके बाद सभी लोग पुलिस को देखते हैं और उनमें से कूपर ठीक हालत में होता है। फिर एक पुलिस वाला अंदर जाकर जांच करता है और उन सबको पकड़ लेता है, लेकिन वो एक लकड़ी से टकरा जाता है और दूसरी लकड़ी उसके मुंह पर जा लगती है, जिससे वह गिर जाता है। उसके हाथ से गलती से एक गोली चल जाती है और ऊपर से एक चीज गिरती है। वो जैसे ही बाहर निकलता है, फिर एक गोली उसके हाथ से चल जाती है जो गाड़ी में लगती है। किसी तरह रात को सभी लोग ब्रूस को बांध देते हैं।
उसी समय लिल्नी भूत की शक्ल में आ जाती है, जिसे देखकर इवान डरकर भाग जाता है और लिल्नी भी उसके पीछे भागती है। फिर इवान भी भूत बन जाता है। इसके बाद इवान जेस्पर को काट लेता है और वह भी भूत बन जाता है। उसी वक्त वो पंडित आ जाता है और कहता है, इस लड़की को जाने दो। फिर वो लड़की भूत आ जाती है और ब्रूस का पैर पेट्रोल की बोतल से टकरा जाता है, जिससे आग लग जाती है। लेकिन सभी लोग किसी तरह वहां से बाहर निकल जाते हैं। फिर पंडित बताता है कि ये सब सिर्फ चांदी की गोली से मारे जा सकते हैं, जिस पर एथेना गन ढूंढकर उस लड़की भूत को गोली मार देती है और उसका अंत कर देती है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है।